आप यार मोटे मोटे आदमी दिखने चाहिए ना मेरे हमारे पार्टी में ध्यान रखो गाड़ी के साथ सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों और इस कृषि प्रधान देश के उज्जवल भविष्य की बच्चों, इस यात्रा में
आपने जो योगदान दिया, मैं उस सब के लिए आपको बधाई दे रहा हूं और आप सबसे निवेदन करूंगा कि आज परिस्थितियां आपके अनुकूल हैं। इस लुटेरी सरकार से हर आदमी नाराज, कर्मचारी, व्यापारी, कारखानेदार, मजदूर, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सभी लोग नाराज हैं और वो इस नाराज सरकार को बदलने का मन बनाए बैठे हैं। इसलिए जो लोग इनको छोड़ के आएंगे उन्हें पुचकार लो। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं, हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं, हमारा कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं। हम तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्नों को साकार करने के पक्षधर हैं। चौधरी साहब जन्म से लेकर के आखिरी सांस तक इस बात के लिए संघर्ष करते रहे कि इस देश के हर नागरिक की मूलभूत जरूरियात, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध सरकार करे। और जो सरकार ये सब करने में समर्थ न हो, उस लुटेरी सरकार को सबक सिखाने के लिए हमें जाति पाति, धर्म और मजहब की दीवारों को तोड़कर इकट्ठे होकर के एक निर्णायक लड़ाई लड़नी है, ताकि कमेरे इस देश के राजभाग के मालिकों और लुटेरों को जेल की सलाखों के पीछे बंद किया जाए। सरकार बना लो और सरकार बनने के बाद अगर अतीत में हमने अच्छा काम किए हैं तो भविष्य में और ज्यादा अच्छे करेंगे। हमारी सरकार बनने के बाद चौधरी देवीलाल जी की तरफ से जो वृद्धावस्था पेंशन मुकर की गई थे और इस नालायक सरकार ने उस पेंशन को काटना शुरू कर दिया, हम उनकी कटी हुई पेंशन के पैसे मैं ब्याज के उनके घर भिजवाए, पेंशन और बढ़ाए। हम हर बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देंगे। शिक्षा प्राप्त बच्चा यदि बीमार हो जाए तो उसका मुफ्त में इलाज कराएंगे और पढ़ लिखने के बाद वो वियुक्ता जब योग्य हो जाए तो उसके माँ बाप ने किसी मजबूरी में चाहे वोट कहीं भी दिए हो, हम इसमें वोट की राजनीति का दखल नहीं करेंगे। हम हर बच्चे को उसकी योग्यता के मुताबिक नौकरी देंगे। हमारी सरकार के वक्त में हमने 3806 बच्चों को जो योग्य नौकरी दी थी, उन बच्चों को तो योग्यता के मुताबिक तरक्की हो गई, लेकिन नौकरी लगाने वाले को 10 साल की सजा हो गई। 10 साल की सजा भुगतने के बाद जब मैं धरने पर बैठे हुए उन बहादुर लोगों का आभार व्यक्त करने के लिए गया, जो गर्मी सर्दी की परवाह किए बिना, बारिश और झक्कड़ की परवाह किए बिना, भूखे प्यासे इस देश के अंदर बनाए गए गलत कानूनों को वापस लेने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं। इस देश का प्रधानमंत्री बार बार बजित है इस बात पे कि बने हुए कानून कभी वापस नहीं होते, लेकिन बधाई के पात्र हैं वो लोग जिन्होंने दृढ़ निश्चय के साथ एक संकल्प लिया कि हम मर जाएंगे, लेकिन जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे हम धरने से नहीं हटेंगे। झक मार करके प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा और उसको ये सारे कानून वापस लेने का निर्णय लेना पड़ा और उनसे माफी मांगनी पड़ी। संगठन में बहुत बड़ी शक्ति होती है। आज फिर लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, इसलिए सरकार बनाओ और सरकार बनने के बाद जहां 10,000 बच्चे 3,608 बच्चों को नौकरी देने की वजह से मुझे 10 साल की सजा हुई, अब के मैं हर बच्चे को उसकी योग्यता के मुताबिक नौकरी दिलाऊंगा, चाहे बाद में मुझे फांसी टूटना पड़े, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं। और जब तक उन बेरोजगार युवकों को रोजगार नहीं मिलेगा, हम 21,000 रुपया सरकार के खजाने से उन्हें बेरोजगारी भत्ता देंगे ताकि वो परेशान न हो। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, आपकी शक्ति में बहुत बड़ी ताकत है, इसलिए सरकार बनाओ और इन लुटेरों को, जिन्हें देश से प्यार नहीं, जनता से कोई सरोकार नहीं, ये तो पैसे लूटने पर लगे हुए हैं और ऐसे कानून बनाते हैं जिससे योजनाबद्ध तरीके से देश का सारा पैसा
मुट्ठी भर जो बड़े उद्योगिक घराने हैं, ये बिरला, टाटा, डालमिया, बांगड़, थापड़, किर्लोस्कर और मोदी, अंबानी और अडानी टाइप के लोगों के पास जाता है और उससे ये लूट करके खाते हैं। इन लुटेरों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। मुझे यकीन, विश्वास और भरोसा है कि आप सब लोग दृढ़ संकल्प के साथ एक निर्णय लेंगे कि आने वाले समय में इस सरकार का पतन करने में एक एक वोट इस सरकार के खिलाफ देंगे। यही आग्रह करने में आपके बीच में आया हूं। आपने मुझे जो अगाध प्रेम, प्यार और स्नेह प्रदान किया, उसके लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं और भगवान से प्रार्थना करूंगा आपका हमारा ये सहचार सदा रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, अमर है।